हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाली हूँ टैरो रीडिंग। हम टैरो रीडिंग के माध्यम से देखेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। तो मैं यहाँ पर सभी 12 राशियों को कवर करने वाली हूँ। आप ही की रिक्वेस्ट पे मैं आज यहाँ पर पिका कार्ड लेकर के आई हूँ। कुछ हम लव रैंडम मैसेजेस भी ले लेंगे। तो ये जो रीडिंग करने जा रही हूँ, मेल फीमेल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सभी के लिए होने वाली है। ओके, तो जो लोग नए हैं चैनल पर आज ही जुड़े हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन हर हर महादेव इन कमेंट सेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग नाउ। तो ये रीडिंग सभी के लिए है, जैसे कि मैंने कहा मेल फीमेल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ऑल्सो आई वॉन्ट टू से कि ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, इस रीडिंग के माध्यम से आप जान सकते हैं आपकी जो क्रश है या आपके लवर है या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके दिमाग में 24 घंटे चलता है, उसके थॉट्स क्या है। जैसे कि अभी मैं कार्ड शफल कर रही थी, एकदम से कार्ड्स कैसे गिर गए एकदम से। मुझे ऐसा लग रहा है कि एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई है जिस व्यक्ति के लिए आप देखने आ रहे हैं। मे बी ये पर्सन बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी में हो सकते हैं। तो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करें, इनका नाम कम से कम 3 बार मन में लें और जो भी आपने अच्छे पल उनके साथ स्पेंड किए थे उसको ज़रूर आप एक बार याद करना। डिवाइन प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स इस समय आए हैं देख रहे हैं रीडिंग को उनके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है, उनके पार्टनर के दिल और दिमाग में इस कनेक्शन को लेके क्या चल रहा है। ये रीडिंग क्रश के लिए भी हो सकती है, ये रीडिंग लवर के लिए हो सकती है, रीडिंग कोई भी ऐसे पर्सन के लिए हो सकती है जो कि आपके दिमाग में चल रहे हैं। ओके, ऑब्सेशन, फाइन, ब्लफ, क्लैरिटी, रियलाइजेशन, ब्यूटी, लस्टिंग, abundant, फाउंडेशन, पर्सपेक्टिव, सॉरो। ओके, फाइन। आई होप आपको सभी कार्ड्स विजिबल हो। नहीं हो रहे तो मैं एक बार थोड़ा सा सेट कर देती हूँ सो डेट कि आपको सब कार्ड्स विजिबल होंगे। तो ये लाइव रीडिंग हो रही है एंड लाइव रीडिंग में आपके सामने सारे कार्ड्स हैं। सो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ जिस भी व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देखने आए हो, दिस पर्सन इज़ इंटिमिडेटेड बाय यू। हो सकता है कि आपने इस इंसान को यू कट दिस पर्सन, आपने इनको बिल्कुल साइड कर दिया था। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अफ्रेड में है, डरे हुए हैं। हो सकता है देयर आर हाई चांसेस कि इन्हें इस बात का डर है कि अगर ये आपके पास अब जाते हैं तो कहीं आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दें। अच्छा, ये देयर आर हाई चांसेस कि ये जो भी पर्सन है मे बी या तो सिंगल पार्टनर हो सकते हैं, डाइवोर्सी हो सकते हैं, या फिर देयर आर हाई चांसेस कि इनकी पास्ट लाइफ में या रिसेंट डिकेड्स में पास्ट में इनको किसी ने किसी प्रकार का धोखा दिया हो। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के। लाइक 24/7 आपके लिए सोचना, आपके लिए एडिक्टेड हो चुके हैं। बहुत से लोगों को यकीन नहीं आएगा बट ये रियलिटी है, क्योंकि मैं यहाँ पिका कार्ड रीडिंग तो कर ही रही हूँ, साथ ही में मैं टैरो के माध्यम से भी देखने वाली हूँ। कुछ ही देर में हम लोग क्लियर करेंगे, बहुत जल्दी क्लियर करेंगे। मैंने डेक यहाँ रख दिया है और दूसरे डेक से हम यहाँ चेक करेंगे कि ये पर्सन एक्चुअली इनका नेक्स्ट एक्शन क्या आ रहा है आपको लेकर के। क्योंकि मुझे यहाँ पर आज क्लियरली दिख रहा है रीडिंग में कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा हाईली ऑब्सेस्ड है सबसे पहले तो।
हाईली ऑब्सेशन इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो ये पर्सन 24/7 डेफिनेटली आपके लिए या तो सोचते रहते हैं और आपको बताते नहीं है। इन्होंने ना एक तरीके का ना मास्क पहन रखा है। ये अपनी फीलिंग्स को नहीं बताते हैं आपको, और ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, एडिक्टेड है आपके लिए। और ये हो सकता है कि किसी प्रकार का क्रश हो, इन्फैचुएशन हो, लव एट फर्स्ट साइट हो सकता है। ये पर्सन को क्लैरिटी चाहिए आपसे, और इन्हें पता है, इनको रियलाइजेशन आने वाला है कि हाँ इन्होंने कुछ गलत किया है। हो सकता है कि जब आप इन्हें मिले तो इन्होंने आपको अबंडन किया हो, आपको घोस्ट किया हो, आपको लेफ़्ट आउट कर दिया, वॉक अवे कर गए और आपको कोल्ड मतलब आपको छोड़ के चले गए। बट लेटर ऑन इनको रियलाइजेशन हुआ कि इनके अंदर एक फीलिंग्स चल रही है आपको लेकर के। देयर आर हाई चांसेस कि इस पर्सन के दिल और दिमाग में आप बहुत ज़बरदस्त लेवल पे चल रहे हो, क्योंकि जो आज की रीडिंग निकल के आई है वो रीडिंग ये निकल के आई है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिनको पास्ट में धोखा मिला है, जो लव एंड ये कनेक्शंस में बिलीव नहीं करता था। शायद आपको अचानक से आपकी फीलिंग्स जान करके ये छोड़ करके भागा है, और उसके बाद जब इनको रियलाइजेशन हुआ तो अब ये इन्होंने मास्क पहन रखा है और ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। ये आपकी ब्यूटी, आपकी ऑरा से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। दिस पर्सन इज़ हाईली हाईली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स योर ब्यूटी। ये आपको बहुत चार्मिंग देख रहे हैं, ग्रेसफुल देख रहे हैं, काइंड हार्टेड देख रहे हैं। इस इंसान की लाइफ में बहुत टाइम से, हो सकता है ये पर्सन बहुत लंबे टाइम से लॉनली है, अकेला है, और जिस तरीके का इंसान इन्होंने मैनिफेस्ट किया था, आप वही इंसान हो, वही पार्टनर हो जैसा इन्होंने चाहा था। अब आप जब मिले हो तो इन्हें यकीन नहीं आ रहा कि क्या ऐसा भी इंसान होता है। तो ये पर्सन ना बहुत कंफ्यूजिंग में है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है इनके दिमाग में। तो हो सकता है कि ये पर्सन लगातार आप ही को लेके खोज कर रहे हैं कि इतना अच्छा इंसान कोई कैसे हो सकता है, क्योंकि कलयुग में बहुत रेयर होते हैं इस तरीके के लोग। एंड मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी ब्यूटी से, आपकी ऑरा से प्रभावित है, और नो डाउट ये लस्टिंग की एनर्जी भी आई है यहाँ पर। तो सेक्सुअल एनर्जी ऑन है। मे बी ये पर्सन आपको आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं हर तरीके से। मतलब ये आप, इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये फॉल इन लव में कैसे पड़ सकते हैं। और जब ऐसा हो गया है तो ये पर्सन ना मास्क लगा के घूम रहे हैं, आपको बता नहीं रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं कि यस इनके दिमाग में, दिल में ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है आपको लेके, बट ऐसे कनेक्शंस चलते नहीं हैं। आप दूसरी तरफ ऐसे हो कि आपको क्लैरिटी चाहिए, आप चाहते हो कि अगर इस्टेब्लिश करना है कनेक्शन तो खुल के इस्टेब्लिशमेंट हो। तो ये कहीं ना कहीं अभी ना सौरों में दिख रहे हैं आपके पार्टनर, लॉस में दिख रहे हैं, ग्रीफ में दिख रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा। इनको इसी बात का दुख हो रहा है कि चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो रही, क्योंकि चीज़ें ठीक ये कर नहीं रहे हैं। बट यहाँ बहुत जल्दी ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि ये पर्सन बहुत जल्दी चीज़ों को ठीक करेंगे। टैरो के माध्यम से मैं कुछ कार्ड्स लेने वाली हूँ। ध्यान करो अपने पार्टनर का। इनका नाम 3 बार जरूर लीजिए आप। जस्ट क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रीथ एंड टेक दिस पर्सन नेम एटलीस्ट 3 टाइम्स। 3 बार इनका नाम लो आप। सो डिवाइन मुझे बताएं कि व्हाट्स नेक्स्ट इन लव। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके। एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेंटिकल। ओके, देखो सबसे पहले ये पर्सन जिसके लिए आप ये रीडिंग देखने आए हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनका कोई पास्ट का ट्रॉमा है और उससे ये निकल नहीं पा रहे थे। आप इनके सामने आए हो तो आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको ये एज अ स्टार एनर्जी में देखते हैं। कैन यू सी द कार्ड? जस्ट लुक एट द कार्ड्स। ये आपको स्टार एनर्जी में देख रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटेड है आपके लिए।
और देयर आर हाई चांसेस कि आपने इस पर्सन को कुछ किसी प्रकार के हार्श वर्ड्स बोल दिए हैं। आपने इस इंसान को कुछ ऐसा बोल दिया है जो कि आप मतलब आपको बोलना नहीं चाहिए था, या फिर ये सुनना नहीं चाह रहे थे। कुछ किसी प्रकार के हार्श वर्ड्स बोले, उसके बाद ही ये सारा इशू क्रिएट हुआ है। या फिर वाइस वर्सा, इस इंसान ने आपको बोला है। देयर आर हाई चांसेस ये भी हो सकता है कि ये पर्सन ने आपको कुछ तो बोला है ऐसा, क्योंकि मैं देख रही हूँ किसी प्रकार का लैंग्वेज या कम्युनिकेशन कुछ तो ब्लॉक्ड है, आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। इस इंसान को ऐसा लगा कि आपने इसको छोड़ दिया है, यू मे लीव देम बिहाइंड, आपने इनको कम्प्लीटली छोड़ दिया है। मैं आपको एक बात क्लियर बताऊं, ये पर्सन जो भी है जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, मे बी स्लीपलेस नाइट हो सकती है। दिस पर्सन कांट स्लीप एट नाइट, ये सही से सो भी नहीं पा रहे हैं, इतनी इनकी बुरी हालत हो गई है। शायद आपने इन्हें बिल्कुल कम्प्लीटली साइडलाइन कर दिया है और ये चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। आई एम स्ट्रांगली फीलिंग, मुझे ऐसा स्ट्रांगली लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी में है इस समय। शायद आपने इस इंसान से वॉकड अवे किया था, या आपको बहुत यूनिक देख रहे हैं। ये पर्सन जो भी है ये आपको बहुत ज़्यादा यूनिक देख रहे हैं, ब्यूटीफुल, आपको एक ओरिजिनल देख रहे हैं, आप दूसरों से अलग हैं, ये आपको ऐसा कुछ देख रहे हैं। मे बी हाई चांसेस हैं आप हीलर हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, साइकिक रीडर हो सकते हैं। स्टार एनर्जी में वो आपको देख रहे हैं, दैट यू आर अ स्टार, दे सी यू एज एन स्टार। आपके सामने कार्ड्स हैं, ये आपको एज अ स्टार देख रहे हैं और आपको अपनी प्रॉब्लम का ये हीलर मानते हैं कि जो भी इनकी लाइफ में हुआ, जो भी धोखा फरेब हुआ, क्योंकि यहाँ ये बात तो देखो क्लियर है। अब देख रहे हैं 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, डीप इश्यूज़ है इनके साथ, ऑलरेडी कुछ लव ट्रायंगल में फंसे थे और जल्दी फेथ नहीं कर पाते, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में है ये इंसान। तो ये इनको ये होता है कि अगर ये अब दोबारा से अपनी लाइफ में किसी नए को लेके आएंगे तो दोबारा वो सब चीज़ें ना हो, राइट। तो यहाँ पर ये पर्सन जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करता है, जैसे कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। हो सकता है आप में से कई लोगों को ये भी डाउट होता हो कि क्या ये इंसान कहीं बात कर रहा है, किसी से बातचीत तो नहीं कर रहा है। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू, नहीं, ऐसा नहीं है। दे आर नॉट टॉकिंग विद एनी वन, ये किसी और से बात नहीं कर रहा, काम करता है, काम के सिलसिले में इस इंसान की कहीं से बात होती होगी, मगर इनका कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ आपके ऊपर है। दे वॉन्ट यू, और शायद आप मूड में नहीं है इनकी कोई भी बात सुनने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। शायद ये पर्सन बहुत कुछ बोलना चाहते हैं और अब आप सुनना नहीं चाह रहे हैं, आप वॉकड अवे कर चुके हो, यू लाइक आई एम डन। जैसे एक चेस होती है ना, चेस में क्या होता है कि मे बी दिस पर्सन नाउ प्लेइंग गेम्स, पावर प्ले, ये इंसान पावर प्ले कर रहा है क्योंकि आपने इस इंसान को टाटा बाय बाय किया, क्योंकि इस इंसान के ये पार्टनर जो आपके जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हो, ये पर्सन के पास्ट में जो भी ट्रस्ट इश्यूज थे, जो भी प्रॉब्लम्स थी, उसको ये छोड़ नहीं रहे थे, पुराना पैटर्न छोड़ नहीं रहे थे, आपको जाने नहीं दे रहे थे, आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो आपने वॉक अवे किया। आपने वॉक अवे किया है तो इन्होंने पावर प्ले करना शुरू किया है, एंड ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इनके एक्शंस आप देख रहे होंगे। मे बी इस इंसान ने कुछ ऐसा किया है, मे बी जो कि आपको ट्रिगर हो गया है, जो आपको पसंद नहीं है, जो तरीका आ रहा है कम्युनिकेशन का और फाइट करने का, शायद आपने पकड़ लिया है इनको, ये चीटिंग कर रहे हैं या वाइस वर्सा, कुछ भी हो सकता है। या तो आपने चीटिंग की है, इन्होंने पकड़ा, या इन्होंने चीट किया है, आपने पकड़ा। ये कुछ लोगों के लिए रेजोनेट कर सकता है, नॉट फॉर ऑल, 5% कर सकता है रेजोनेट। हो सकता है आपने या तो इस इंसान को बोल दिया था अब सब कुछ ख़त्म है, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, राइट, एवरीथिंग डन हेयर। आई डोंट नो, ये इंसान जो है
आपके मना करने के बाद भी अब आपसे बात करना चाहता है। ये ऑफ कोर्स अपने अंदर एक हिम्मत लेके आ रहा है, इसको एक रिलेशनशिप को बिल्ड करना है। ये पर्सन आपको प्रपोज़ करेंगे, आपसे बात करना चाहते हैं बहुत जल्दी। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी पर्सन है, ये पर्सन के पास्ट के जो इश्यूज़ थे, ये पास्ट के इश्यूज़ को रिपीट नहीं करना चाहते हैं। इन्हें डर है अगर आप इनकी लाइफ में आए हो, कहीं आप भी इनके साथ वो सब चीज़ें ना कर दो। ये कोई ऐसे इंसान की रीडिंग निकल के आई है जो कि ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये पर्सन तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं एंड दे डोंट वांट टू गो, आप जाओ, दे डोंट वांट यू टू गो। ये नहीं चाहते कि आप कहीं भी जाओ इन्हें छोड़ के। ये पर्सन जो भी जिसके लिए रीडिंग में देख रही हूँ, ये पूरी दुनिया के अगेंस्ट चले जाएंगे। डेफिनेटली दे विल गो अगेंस्ट द वर्ल्ड, लड़ेंगे सबसे आपके लिए, क्योंकि इन्हें आप चाहिए। और बहुत सारे चैलेंजेस फेस करेंगे, ऑब्स्टेकल फेस करेंगे आपके और इनके बीच में। एंड ये आपको लूज़ नहीं करना चाहते। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है जिसने इस इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश की है। पावर प्ले है, कोई टाबूज़ है, ठीक है, जो माइंडसेट हो सकता है इनका, पास्ट का माइंडसेट हो सकता है जिस चीज़ ने इनको रोकने की कोशिश की थी। ये पर्सन रियली चाहते हैं सारे ऑब्स्टेकल्स ख़त्म हो जाएं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। एंड ये जो पर्सन है, ये बहुत डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं आपसे मिलने के लिए। कहीं इनको ये लग रहा है कि कहीं आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दें। ये बहुत सारे तरीके फाइंड आउट कर रहे हैं। दे आर फाइंडिंग द वे आपको जानने के लिए। आप क्या हो, आप क्या करते हो, किन से मिलते हो, कहाँ जाते हो, क्या करते हो। ये कुछ इस तरह के इंसान हैं आपके पार्टनर, जो कि इनकी नज़रें निगाहें टोटली आपके ऊपर है। कैन यू सी? लड़ने के बावजूद भी आपको छोड़ते नहीं हैं और लगातार इनकी निगाहें आप ही के ऊपर है। ओके, शायद आप दोनों अभी टच में नहीं हो एंड बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, सीधा कार्ड। दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टेड। ये आपकी ब्यूटी, आपकी ऑरा से बहुत ज़्यादा आकर्षण महसूस करते हैं। ओके, यहाँ पर मैं देख रही हूँ एक लॉट्स ऑफ लव है, पैशन दिख रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। और आप दोनों ब्लॉक्ड भी दिख रहे हो। ऑब्सेशन है, पैशन है, सीधा कार्ड। ऑब्सेशन है, पैशन है, आपको स्टार एनर्जी में देखते हैं और आपके सिवा इनका ध्यान कहीं नहीं है। सीधा कार्ड। कैन यू सी द कार्ड? ऑब्सेशन है, स्टार की एनर्जी है और ये आपके सिवा किसी को नहीं देख रहे हैं। इनका पूरा फोकस्ड ही आपके ऊपर है, पूरा फोकस्ड आपके ऊपर है। ऑब्सेस्ड है ये पर्सन आपसे। आई एम सीइंग दिस पर्सन लाइक रेडी, रियली वांट टू सी यू। ये रेडी है, आपको देखना चाहते हैं। हो सकता है आपको एज एन फैमिली मेम्बर अनाउंस करें ये। और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि एक शादी का प्रपोज़ल भी आ सकता है। एंड आई नो, मुझे मालूम है कि ये बहुत लेट हो रहा है आपके साथ, बट ये बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से आ रहे हैं आपकी ओर। और हो सकता है इनका जो हार्ट चक्रा है वो ब्लॉक था, या आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक था। आप लोगों को अपना हार्ट चक्रा पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। यू नीड टू ओपन योर हार्ट चक्रा, जिससे कि आप लव को रिसीव कर सकें। आप में से किसी को तो देखो लेट गो करना पड़ेगा अपनी पास्ट की हरकतों को, पास्ट के कनेक्शन को। ठीक है, पास्ट में आपको प्यार नहीं मिला, किसी ने धोखा दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि नया इंसान या नेक्स्ट जो भी आएगा वो आपके साथ ऐसे ही करेगा। आई फील, मुझे ऐसा लग रहा है आपको ना अपना दिल खोलने की बहुत ज़रूरत है। हो सकता है पास्ट में आपने क्लोज़ किया हो, नाउ इट्स ओपनिंग। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आ रहे हैं एक्सप्रेस करने के लिए अपना लव, और आपको ऑफ़र करेंगे जेन्युइन लव। और देयर आर हाई चांसेस ये पर्सन सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, क्योंकि ना लस्टिंग की एनर्जी आई है और आप दोनों टच में नहीं हो, क्लैशेस हो रहे हैं आपके सिवा किसी को देखते नहीं हैं। लस्टिंग की एनर्जी निकल के आई है, क्लैशेस अलग हो रहे हैं,
लस्टिंग की एनर्जी यहाँ ये कह रही है, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए ड्रॉ फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, फिजिकली दिस पर्सन इज़ वेरी मच फीलिंग ड्रॉन एंड सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड है ये। एक ट्रू रोमांस, ट्रू लव आता हुआ मुझे गाइज यहाँ पर दिख रहा है। ये पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो इनको किसी और के बारे में भी याद आता है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी, इम्पेशेंट हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं आपको लेके। ये पर्सन बहुत जल्दी आएंगे, तेज़ी से आपको एक्सप्रेस करेंगे अपना लव, आपको एक जेन्युइन लव ऑफ़र करने वाले हैं बहुत जल्दी। शायद हो सकता है कि आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं, इस इंसान ने पास्ट में घोस्ट किया, आपको अबंडन किया है। इन एंड आउट की एनर्जी निकल के आई है। दे डोंट वॉन्ट टू वेस्ट टाइम। मुझे नहीं लग रहा ये इंसान अब और ज़्यादा टाइम वेस्ट करेगा। ये आपकी तरफ एक ऑफ़र लेके आ रहे हैं और सिडक्शन की एनर्जी, जैसा कि मैंने बताया था, ऑलरेडी निकल के आई है। लस्टिंग, सिडक्शन। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपके लिए, एडिक्टेड है, एडिक्टिव फील कर रहे हैं, एडिक्टिव फील कर रहे हैं। दे कांट लेट यू गो, ये आपको जाने नहीं देंगे। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन ना दिमाग में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं आपको लेकर के। इन्हें पता है कि आपसे जब भी मिलेंगे तो देखो चीज़ें जो है नॉर्मल तो इन्हें दिख नहीं रही है ना, चीज़ें ख़राब तो हुई हैं, तो इन्हें पता है कि झगड़ा होगा आपके साथ, लड़ाई होगी, तो थोड़े से डरे भी हुए हैं क्योंकि कुछ हरकतें एडवांस लेवल की इन्होंने भी ऐसी कर दी जो आपने कभी सोचा नहीं था। ये पर्सन बहुत जल्दी आपको लव लेटर्स, लव मैसेजेस भेजेंगे एंड आपको एक्सप्रेस करेंगे सब चीज़ें। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को कितना ज़्यादा प्यार है आपसे, शायद आपको भी नहीं दिख रहा है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी फीलिंग्स को समझते नहीं हैं, ये आपसे कितना प्यार करते हैं, आपको दिख नहीं रहा। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपसे, बहुत ज़्यादा आकर्षण महसूस कर रहे हैं, एडिक्टेड, एडिक्टिव फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, एंड ये आपको जाने नहीं देना चाहते हैं ना। रातों की नींदें, जैसे कहते हैं ना, पूरी तरह इनकी जा चुकी है, बहुत हैवी एनर्जी है। इस इंसान का प्रॉब्लम क्या है तो मैं आपको बता दूं, इस इंसान का प्रॉब्लम है कमिटमेंट इशू, और कमिटमेंट आपको दे नहीं रहे हैं, खुद क्लियर नहीं है कनेक्शन के अंदर। जैसा कि हमने पिका कार्ड रीडिंग की थी, उसमें भी यही आया था। आपको मैं दोबारा दिखा देती हूँ कार्ड, थोड़ा सा ऊपर नीचे कार्ड हो गए हैं। क्लैरिटी आएगी। सबसे पहले तो इन्हीं को रियलाइजेशन होगा कि हाँ, इनको क्या चाहिए। इनको ये चाहिए बेसिकली कि ये पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे बहुत ज़्यादा, लॉट्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पे, एडिक्टिव एनर्जी आई है, रातों में सो नहीं पा रहे हैं, रनिंग चेजिंग एनर्जी है। कभी ये भाग गए आपको छोड़ के, अब ये आपके पीछे भाग रहे होंगे, ठीक है। दे कांट फॉरगेट यू, ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। कुछ तो यहाँ पर बहुत जल्दी कुछ चीज़ होने वाली है, कुछ है जो कि लास्ट टाइम हो नहीं पाया था। लस्टिंग की एनर्जी है, मे बी आप लोगों का कनेक्शन उस लेवल तक पहुँच गया था, सेक्सुअली जो लस्टिंग की एनर्जी है, जो चीज़ें हो नहीं पाई थी लास्ट टाइम, वो अब बहुत तेज़ी से होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट, मे बी अपनी मदर की कोई याद दे सकते हैं, कुछ फैमिली के कोई एंसेस्टर्स आशीर्वाद दे सकते हैं, आशीर्वाद के रूप में कोई गिफ्ट दे सकते हैं कि ये मेरी मदर की ज्वेलरी है, आई वांट टू गिफ्ट यू। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस है, एक्चुअली टाइम पास एनर्जी नहीं है। हाई चांसेस है या तो आपके भी बेबीज़ हैं, इनके बेबीज़ हैं, बट स्टिल ये पर्सन आपको एज एन पार्टनर देख रहे हैं, एज अ ब्राइड देख रहे हैं, एज एन फैमिली मेम्बर देख रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्शुअल एंड फिजिकल रिलेटेड ऑल्सो। यहाँ पर सेक्शुअली और फिजिकली जो चीज़ नहीं हो पाई थी लास्ट टाइम, जो अधूरा रह गया था, वो चीज़ होती हुई मुझे दिख रही है। सो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम्प्लीट इट नाउ। ये पर्सन चाहेंगे वो सब चीज़ें कंप्लीट हो एंड दे वॉन्ट टू डन इट नाउ। ये इंसान आपको छोड़ेंगे नहीं इस बार, मैं आपको बता दूँ। जी हाँ, लास्ट टाइम हो गया होगा आप लोग सेपरेट हुए, बट इस बार ये आपको छोड़ेंगे नहीं। लॉट्स ऑफ सिडक्टिव एनर्जी है यहाँ। यू बोथ आर वेरी अपोजिट ईच अदर। आप दोनों बहुत ज़्यादा अपोजिट हो सकते हैं एक दूसरे से, काइंड ऑफ पूर्व पश्चिम।
उत्तर दक्षिण इस तरीके से हो सकते हैं, बट स्टिल ऑब्सेशन है, ये आपको ही चाहते हैं। हो सकता है आप में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, दे डोंट हैव टाइम टू बिलीव इन अ कल्चर, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, एंड अनदर इज़ लाइक दैट। आप उल्टा हो सकते हैं, आप या तो स्पिरिचुअल हो सकते हैं, कल्चर को मानने वाले हो सकते हैं, ये पर्सन या तो वैसे नहीं हो सकते हैं, या तो एक बहुत इंट्रोवर्ट है, एक दूसरा इंसान बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, एक बहुत ज़्यादा बोलता है, एक खामोश रह के अंदर ही अंदर प्लान करता है तो ये उनमें से हो सकते हैं, या तो आप बहुत टॉकेटिव हो सकते हैं। देखो एक बात बताऊं, परमात्मा ना ऐसे ही जोड़ों को मिलवाता है, और आप दोनों अगर मिले हो ना, तो आई एम श्योर आप दोनों किसी रीज़न के लिए मिले हो। आप इस इंसान के साथ इन्वॉल्व हुए हो किसी कारण की वजह से, इतना तो आप याद रख लो। और ये कनेक्शन पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, देयर आर हाई चांसेस ये कनेक्शन पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। कर्मा जुड़े हैं आपके इस इंसान के साथ। आपके जो पार्टनर है मुझे बहुत ज़्यादा सौरों में दिख रहे हैं, बहुत हर्ट हैं खुश नहीं है ये इंसान। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड फील करता है 24/7, मगर आपको अप्रोच नहीं कर पा रहा। बहुत सारे साइन सिग्नल ड्रीम्स आ रहे हैं इस इंसान को आपको लेकर के। डिवाइनली गाइडेड, डिवाइन इज़ बिहाइंड द सीन। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भगवान ने कुछ ऐसा सीन क्रिएट किया है। दे हैव बीन वेटिंग, ये इंसान बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, विश कर रहे हैं समवन लाइक यू। शायद ये पर्सन बहुत लंबे टाइम से अकेले थे, ये आपकी तरह का इंसान विश करते थे, बट अब आप जब आए हैं, नाउ यू आर इन फ्रंट ऑफ हिम, अब आप इनके सामने आए हैं, तो ये एक अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं केज में। ये आपको बहुत दूर से देख रहे हैं, आपको बताते नहीं हैं। आपकी एक्टिविटी, आपका जिम, आपका बाहर घूमना फिरना, किन से बात करते हो, किन से मिलते हो, ये व्यक्ति जो है ये सब कुछ चीज़ें आपसे रिलेटेड देख रहे हैं, आप पर ही इनकी निगाहें हैं। ये कोई ऐसे इंसान है जो कि आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, बहुत डरे हुए हैं आपसे, आपके पास आने के लिए। क्यों? क्योंकि इनको लगता है अगर ये आपके पास आएंगे तो आप इन्हें कंट्रोल करेंगे। अ वेरी रोमांटिक एनर्जी इज़ देयर, मगर इनको डर है, इनको डर है कि क्योंकि जो पास्ट में हुआ ना ये वो चाहते नहीं हैं, और आपके सामने शायद ये बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाते हैं, तो इनको लग रहा है कि अगर ये आपके पास आए तो आप इन्हें दोबारा से बेसिकली कंट्रोल करेंगे, अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे। तो यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, मिलना चाहता है, बहुत ज़्यादा फिज़िकली ड्रॉन है, और पास्ट की चीज़ों से निकल के आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ एंजॉय करना चाहता है। आप दोनों किसी कारण की वजह से मिले हो, मैं आपको बता दूं, एंड आपका कोई कर्मा हो सकता है पास्ट का जो इस इंसान के साथ जुड़ा हो। एक बात और बताऊं, इस इंसान के आने के बाद आपकी लाइफ में फॉर्चून आएगा, लक आएगा, आपको एक हीलिंग एनर्जी मिलने वाली है। एवरीथिंग दिस पर्सन इज़ गोइंग टू गिफ्ट यू। ये इंसान आपको सब कुछ देगा जो आप डिज़र्व करते हैं। मे बी फ्रॉम द पास्ट लाइफ, आई एम श्योर अबाउट इट, मे बी फ्रॉम द पास्ट लाइफ। पूर्व जन्म के कनेक्शन हो सकते हैं आप लोगों के। क्लाउडी जजमेंट, अभी आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। पास्ट लाइफ की चीज़ें ना होती हैं, और मुझे यहाँ पर आपके कनेक्शन में पास्ट लाइफ की एनर्जी मुझे दिख रही है। डिवाइनली गाइडेड, यू कांट कंट्रोल इट। आप देखो कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इंटीमेसी की एनर्जी दोबारा निकल के आई है, बॉन्डिंग है, सेंशुअल है, और ये आपके साथ आपको चाहते हैं, हर तरीके से चाहेंगे कि आप इनके बन जाओ। क्रेव कर रहे हैं, डिज़ायर है इनको आपकी, मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बिगनिंग आ रही है यहाँ तेज़ी से। आप उस चीज़ से भाग नहीं सकते, यू कांट एस्केप। शायद अपने पास्ट, अभी रिसेंट में जो आप मिले थे इनसे,
तो कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में नहीं हो पाई थी, चाहे वो सेक्सुअली डिज़ायर कर रहे थे या जो भी था इंटीमेसी, बट अभी आप एस्केप नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ें होंगी आपके साथ, मैं आपको बता रही हूँ। समथिंग इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी, कुछ तो आपकी डेस्टिनी में लिखा है। योर कर्मा, आकाशिक रिकॉर्ड, दिस इज़ गोइंग टू हैपन, मैं आपको बता दूँ। एक बिगिनिंग होते हुए दिख रही है मुझे बहुत तेज़ी से आप लोगों के बीच में। आपके पार्टनर के हाई चांसेस है, इनका बर्थ नंबर 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है। हाईली चांसेस है इनके जो अल्फ़ाबेट हो सकता है, बी से हो सकता है, डी से हो सकता है, आर से हो सकता है। आर्मी, मिलिट्री, पुलिस, वेरी पावरफुल पर्सन इज़ कमिंग, ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत तेज़ी से आपकी ओर आ रहा है। टेक्निकल फील्ड से भी हो सकते हैं ये, कंप्यूटर से रिलेटेड। इस इंसान के अंदर अर्ज है आपसे बात करने की, आपको कांटेक्ट करने की, आपके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करने आ रहे हैं ये। एज गैप है यहाँ पर, देयर आर हाई चांसेस आप दोनों के बीच में एज गैप्स हो सकता है। देखो चेस करेंगे ये इंसान, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं और इनको आपसे बात करके हीलिंग होती है, अच्छा लगता है। इन्फ्लुएंस, तो यहाँ पे कोई है जिसके कहने पे ये बहुत ज़्यादा आए थे बातों में, लेकिन अब ये किसी की बातें सुन नहीं रहे हैं। किसी ने आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की थी, इन्फ्लुएंस किया था। ये कोई हाई अथॉरिटी पर्सन है, एम्परर है, डेविल, सन, बहुत सारी एनर्जीज निकल के आई है यहाँ पर। तो कोई ऐसा इंसान है जो कि वेल नोन पीपल है कम्युनिटी में और वेरी फेमस पर्सन, पब्लिक फिगर हो सकता है, और लॉट्स ऑफ ऑप्शंस है इनके पास। ऐसा नहीं है कि इनके पास ऑप्शंस नहीं है। ये पर्सन बहुत जल्दी आपको कहीं ट्रिप पे ले जाएंगे, आपको कहीं घुमाने लेके जा सकते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड पर्सन है आपके लिए ये, आपके लिए डिटरमाइंड है ये। इनके अंदर ईगो हो सकती है, एटीट्यूड हो सकता है, गुस्सा हो सकता है। ये इंसान सिर्फ आपके साथ कनेक्शन फील कर रहा है। यूनिवर्स जैसे कि एक फोर्स कर रही है इनको कि इनको आपके पास ही आना है। एक गुड लक, फॉर्चून आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है। इस पर्सन से आप नेक्स्ट 3 दिन में कोई सिग्नल मिल सकता है कि ये आ रहे हैं या आप इनसे मिल रहे हैं, राइट। कुछ इस तरीके से चीज़ें घटेंगी और मुझे यहाँ पे एक रीयूनियन, ब्यूटीफुल रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। पास्ट की चीज़ों को लेट गो करना ही पड़ेगा इनको, और ये आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको स्टार एनर्जी में देखते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली आकर्षित है ये आपसे। और इनके आने के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होने वाला है। लाइक ये सपोर्ट करेंगे आपको हर चीज़ में, ऐसा नहीं कि आपको इनकी ज़रूरत है, बट हाँ, एक से भले दो, और वैसे इंसान जो दो लोग मिल जाएं जो कि एक दूसरे के लिए बने हो, तो वो एक ब्यूटीफुल कनेक्शन साबित होता है। तो यहाँ पर चीज़ें इस तरह की होने वाली हैं। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे रीडिंग। मैं कुछ लव मैसेजेस भी ले लेती हूँ। ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं, लेट्स सी, देखते हैं। आप ही की रिक्वेस्ट पे ले रही हूँ मैं। एंड फॉर द पर्सनल रीडिंग, अभी मैंने रीडिंग पर्सनल बुकिंग जो है अभी मैं नहीं ले रही हूँ। 8-10 दिन बिजी हूँ, बैक टू बैक बहुत सारी बुकिंग्स आ रखी है। अगर आपको स्लॉट बुक कराना है, आप ऊपर दिए नंबर पर बुक करा सकते हैं, मेरी टीम के पास ये नंबर्स रहेंगे। तो आप, यू कैन टॉक टू श्रुति ऑल्सो, यू कैन टॉक टू पांडे जी ऑल्सो, तो आपको टाइमिंग मिल जाएगा। ओके, बट 7 से 10 दिन के बाद। यू आर डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी, इनके आसपास जितने लोग हैं उनसे आप बहुत डिफरेंट हैं। वाई डू आई डिज़र्व समवन लाइक यू, तो आप बहुत अच्छे हैं, बहुत गॉडेस फिगर देख रहे हैं आपको ये, तो ये सोच रहे हैं कि आप इन्हें कैसे मिल गए हो। आई फील लॉनली, तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लॉनली फील कर रहे हैं। सेक्स विद यू, मैंने कहा ना बार बार, लस्टिंग की एनर्जी आई है, इंटीमेसी, सेक्स आ रहा है। तो ये पर्सन बहुत टाइम से या तो अकेले हैं, काफ़ी टाइम से। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स, तो इनको बहुत सारे लोग या तो छोड़ के गए हैं, परेशान करके गए हैं, तो ये वही सोच रहे हैं क्या तुम भी मुझे बाकियों की तरह छोड़ दोगे। तो ये फीलिंग्स इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, इनको डर लग रहा है आपको खो ना दें। बार बार सेक्सुअल डिज़ायर आ रहा है। तो देखो लास्ट टाइम या तो हो सकता है कि आपने इनको रोका था, या कुछ चीज़ें थी अधूरी थी जो आप दोनों के बीच में हो नहीं पाई थी। तो यहाँ पर इस बार बहुत कुछ ताबड़तोड़ मचने वाला है। आई कांट लेट गो ऑफ यू, तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। व्हाट डू यू सी इन मी, तुम्हें मेरे अंदर क्या अच्छा लगा।
आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, मैं तुम्हें कुछ भी प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ। चाइल्डहुड ट्रॉमा, आई कांट टेक इट एनी मोर, तो मैं ज़्यादा नहीं ये सब चीज़ें ले सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गया है। ड्रग्स एंड अल्कोहल, मे बी आपके पार्टनर या तो ड्रिंक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओके। आई क्राई एट नाइट, तो हो सकता है रात को बहुत रोते हैं। वाई डू आई फील दिस वे, तो मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। आई स्केर्ड ऑफ रिजेक्शन, तो रिजेक्शन से इनको बहुत डर लगता है। विल दिस पेन एवर स्टॉप, तो बहुत ज़्यादा दर्द में आपके पार्टनर, तो ये यही कह रहे हैं क्या ये पेन कभी ख़त्म होगा। सो दैट वाज योर रीडिंग गाइज। आई होप आपको रीडिंग आज की अच्छी लगी, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू मैंशन हर हर महादेव in the comment section. I'll see you very soon. So till the time, take care, bye, see you soon.